सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। चलिए आज बनाते हैं सिर्फ आधी कटोरी सूजी से बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सा नाश्ता, जो कि गर्मियों की छुट्टियों में आपको अगर बच्चों को कुछ देना है, घर पे हैं बच्चे और बार बार कुछ खाने की ज़िद करते हैं, कुछ नया खाने की ज़िद करते हैं, तो आप उनको बिना तेल का यह नाश्ता दे सकते हैं। बहुत पसंद आएगा सबको। तो हमने यहाँ पे मिक्सर जार में आधी कटोरी दही और आधी कटोरी हमने यहाँ पे सूजी डाला हुआ है और थोड़ा सा भी पानी डाल दिया इसमें। और यहाँ पे अब डाल देंगे कुछ अदरक के टुकड़े, कुछ हरी मिर्च और यहाँ पे हम जीरा भी डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची का ऐड यहाँ पे कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास धनिया है तो आप यहाँ पे धनिया के पत्ते भी कट करके डाल सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे। एक फाइन सा हमें पेस्ट चाहिए इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है, साथ में टेस्टी भी है। बच्चों को ये बहुत पसंद और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाला है। तो हमने यहाँ पे लिया है एक मिक्सिंग बाउल के अंदर हमने सारा बैटर अपना ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को एक बार आपस में मिक्स करना है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप तीखा और ऐड कर सकते हैं। तो सुबह में जब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो यहाँ पे कुछ भिगोना नहीं है, कुछ पीसना नहीं है। तो ऐसे होता ना कि कोई भी नाश्ता में बनाने के लिए पहले होता है ओवरनाइट दाल भिगाना हो या चावल भिगाना हो। इस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ना तो बिना झंझट है, बिना मेहनत के आप बच्चों को एनर्जी से भरपूर नाश्ता बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई हरी धनिया, बारीक कटी हुई हरी प्याज, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे और सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। जो सब्जियाँ बच्चे नहीं खाना चाहते हैं तो आप इस नाश्ते के थ्रू बच्चों को खिला सकते हैं। अनेकों तरह की सब्जियाँ इस नाश्ते में आप डाल सकते हैं। बीन्स डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, फ्लावर भी डाल सकते हैं और यहाँ पे आप ब्रोकली वगैरह भी डाल सकते हैं। जो चीज़ें गाजर है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। और जो बच्चों को नहीं खाना पसंद है ना, वो चीज़ें भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, क्योंकि हमने नाश्ते के अंदर हरी मिर्ची का भी ऐड किया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला है। थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं है। और यहाँ पे आपस में सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप बना के दे सकते हैं। अगर मॉर्निंग में आपको लेट हो जाता है उठने में और बच्चों का स्कूल होता है तो आप बच्चों को इस नाश्ते को बना के दे सकते हैं। झटपट से बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो आप जितना नमक आपके यहाँ खाते हो उतना नमक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नमक को भी डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से वापस से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब हमने यहाँ पे डाल दिया इनो का हाफ सैसे, जो छोटा सैसे आता है ना, उसी का हमने हाफ यानी कि हाफ टेबल स्पून हमने यहाँ पे इनो ऐड कर दिया। अब इनो डालने के बाद हमें नाश्ते को तुरंत से बनाना होता है, क्योंकि इसका बैटर हम रख नहीं सकते, बहुत जल्दी से फर्मेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, यानी कि अब हम नाश्ता बनाने के लिए हमारा बैटर है जो रेडी हो चुका है। तो इस टाइम पे तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो ज़्यादा तेल मसाले वही रोज़ रोज़ खा के बच्चे भी बोर हो जाते हैं और हम लोगों को भी लगता है कि डेली डेली क्या नाश्ता बनाएं, कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा घी ले लिया है और यहाँ पे हमने ज़्यादा डाल लिया हो तो इसको हम निकाल लेंगे। और इस गिलासों को, जो हमने ग्लास यहाँ पे लिया हुआ है, आप किसी बाउल वगैरह में भी बना सकते हैं और इनको ऑयल से पहले ग्रीस कर लिया है। और अब इस नाश्ते को हम रखेंगे स्टीम होने के लिए। तो ज़्यादा हमें नहीं भरना है, क्योंकि ये जब यानी कि जब पक जाते हैं ना तो ये फिर फूल के ऊपर की तरफ आता है, इसलिए हमें यहाँ पे आधा आधा गिलास में ही डालना है। और हम अपना बैटर अभी रख देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 गिलास में इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने पानी को भी बॉयल करने के लिए रख दिया हुआ था और यहाँ पे जैसे ही पानी में बॉयल आ जाता है तो अब हम यहाँ पे ग्लास को रख देंगे। रखने के बाद यहाँ पे किसी बर्तन से हम इसको ढक देंगे, यानी कवर कर देंगे, ताकि इसमें जो स्टीम बनेगी ना, उसी से हमारा नाश्ता कुक होगा। तो ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि ये बिना तेल का बनता है और गर्मी में आप इसको बहुत पसंद करने वाले हैं। एक बार जब आप ट्राई करेंगे तो आप रोज़ रोज़ वही खाना पसंद करेंगे। और हमारे घर में तो हमारे बच्चे हफ्ते में 3 से 4 बार इसको ज़रूर बनवाते हैं, क्योंकि हमारे घर में ये सबको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा नाश्ता स्टीम हो चुका है और देखिए कितने अच्छे से फूलता भी है। तो चलिए अब इसको हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे किसी बाउल वगैरह में भी रख देते हैं तो भी आप इसको बहुत अच्छे से पका सकते हैं। अब हमने यहाँ पे चटनी बनानी है, क्योंकि इस नाश्ते के साथ हम तीखी सी स्पाइसी सी चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने पुदीना के पत्ते लिए हुए हैं, हरी धनिया ली हुई है और कुछ कच्चे आम की कलियाँ भी ली हैं और यहाँ पे हरी मिर्च वगैरह, इन सारी चीज़ों की हमें चटनी बनानी है।
तो चटनी यहाँ पे ये जो हरी चटनी बनाई जाती है ना, इसमें बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। अगर आपके पास कच्चे आम नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू का जूस वगैरह भी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं जो आपको खाना पसंद है। यहाँ पे जीरा डाल देंगे और नमक डाल देंगे और अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, और हमने यहाँ पे कच्चे आम भी नीचे डाल दिए हुए हैं जो कि इसकी हुआ है, शायद नहीं दिखाई दिया होगा। और यहाँ पे हम यानी कि हरी धनिया भी ज़्यादा ही डाले हैं क्योंकि ये हरी चटनी बनती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे लहसुन की कुछ कलियाँ भी ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पे देखिए तीखी सी स्पाइसी सी हमारी चटनी भी बन के रेडी हो गई है, जो कि इस नाश्ते में ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। क्योंकि यहाँ पे हमने धनिया और पुदीना के पत्ते थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किए हैं, इसलिए ये चटनी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। जब तक हमारी चटनी बन रही थी तब तक हमारा नाश्ता भी जो बना था वो ठंडा हो गया था। तो इसको इस चीज़ का भी ध्यान देना होता है कि हमारा नाश्ता अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हम इसको निकालें। तो यहाँ पे देखिए मैंने तो एक नाश्ता जो था थोड़ा गर्म में निकाल दिया हुआ था तो ये टूट गया था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर आप इसको गर्म में निकालते हैं ना तो फिर इसको आप निकाल नहीं पाएंगे, और आप इस नाश्ते को थोड़ा ठंडे करके ही निकालें ताकि आपका नाश्ता अच्छे से निकल सके। और यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छे से रेडी हो चुका है। अभी चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। तो या तो आप इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको अच्छे से थोड़ा सा मतलब कि लाल मिर्ची से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, तो नाश्ता क्या होता है कि हमारा अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद और यहाँ पे थोड़ा सा हमने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया हुआ था, और ऊपर से थोड़ा सा हम इसको सेक लेंगे। इससे क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं सेकना है, नहीं हमने यहाँ पे लाल मिर्ची डाली हुई थी ना, तो इससे क्या होगा लाल मिर्ची हमारी जल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं ना, तो ऊपर से थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। तो आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग सा लगता है खाने में, और बहुत ही चटपटा सा नाश्ता हमारा बन के तैयार होता है और बिना तेल का बनता है। अगर आपको इसको थोड़ा सा ऑयल से नहीं ग्रीस करना तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कट लगा के इस नाश्ते को खा सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से जालीदार बहुत सॉफ्ट नाश्ता बन के तैयार होता है। तो जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी यूजफुल लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा यूजफुल लगा हो तो अपने फैमिली